आनंद को रास कहा जाता है। परब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ जो प्रेम और आनंद की लीला करते हैं, उस प्रेम की लीला में जो आनंद होता है, उस आनंद को ही रास की संज्ञा से संबोधित किया गया है। आनंद को प्रकट करने के, व्यक्त करने के साधन के रूप में, प्रेम को व्यक्त करने के साधन के रूप में उन विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया जाता है। क्योंकि हृदय में जो प्रेम है वो व्यक्त कैसे किया जाए, कोई तो तरीका होगा। इसीलिए उन लीलाओं के रूप में रास लीला का वर्णन किया गया। और विशेष रूप से गर्वे की बात क्यों आती है, रामत की बात क्यों आती है? क्योंकि जिस जीव के ऊपर इंद्रावती जी विराजमान हैं और जिन्हें महामती जी की शोभा मिली है, जिनके द्वारा ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, वह जीव गुजरात में जन्म लिया है और वहाँ के ये संस्कार रहे हैं रामत इत्यादि के। वैसे देखा जाए, एक बौद्धिक दृष्टि से, सरल रूप से देखा जाए तो रास की जो लीला हुई थी, योगमाया की मैं बात नहीं कर रहा, इस संसार में भी जो रास की लीला हुई वो गुजरात में तो नहीं हुई है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, वृंदावन तो वहाँ पर है, और उत्तर प्रदेश में गरबा का प्रचलन तो नहीं है, रामत इत्यादि का प्रचलन नहीं है। तो वहाँ अगर इस तरह की लीला का वर्णन किया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मिहिर राज जी का जीव है वो गुजरात में पैदा हुआ है और वहाँ के संस्कार के आधार पर वहाँ प्रेम और आनंद को व्यक्त करने के साधन के रूप में उन नृत्यों को, उस तरह की रामतों को प्रकट किया गया है, व्यक्त किया गया है कि ऐसी लीला हुई होगी। जबकि प्रेम और आनंद को प्रकट करने के लिए केवल गरबा और डांडिया पर्याप्त नहीं है, और उतने में ही संपूर्ण प्रेम लीला प्रकट हो जाए, ये संभव भी नहीं है। और विशेष रूप से जागनी की लीला में प्रेम और आनंद को प्रकट करना इतना सरल भी नहीं है। व्रज और रास के विषय में तो हम कहते हैं कि ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के यार। जागनी लीला जाग पहचान, खेले जान के संग करता। इस जागनी के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके उनके साथ प्रेम और आनंद की लीला करनी है। अब यह संभव कैसे है? वैसे तो हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, अवसर दिया है, बहुत बड़ा अधिकार दिया है। ये अधिकार क्या कि जागनी के ब्रह्मांड में रहते हुए हम ब्रज के आनंद को भी ले सकते हैं, रास के आनंद को भी ले सकते हैं, देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला और परम धाम, इन चारों के आनंद को ले सकते हैं। लेकिन फल जितना बड़ा होता है, जितना मूल्यवान होता है, उसको पाने के लिए मूल्य भी तो चुकाना पड़ता है। उस फल की कीमत तो होगी कुछ, और कीमत क्या है ये अगर हम समझ जाएं तो हमारी जागनी का रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा। कैसे? व्रज लीला में हमें जिनसे प्रेम था, वो जिस तन में विराजमान था, वह तन ही इतना आकर्षक है कि उसके प्रति प्रेम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि उस तन का नाम क्या है? कृष्ण जी। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है यू कर्षयति आकर्षयति स कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। और सोचिए, जो इतना आकर्षक तन वाला होगा उसके प्रति प्रेम आना स्वाभाविक है। तो ब्रज में प्रेम करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, ब्रज में प्रेम करने की आवश्यकता नहीं थी, ब्रज में प्रेम हो गया था। रास की भी बात वैसी ही है। रास में भी नूरी तन है, प्रत्यक्ष रूप से सामने है और प्रत्यक्ष रूप से हमसे, जाहिरी रूप से भी प्रेम कर रहा है। तो उससे प्रेम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में चाहे
तीसरे दिन की लीला, चौथे दिन की लीला में देख लीजिए, चाहे 5वें दिन की लीला में, जिस देवचंद्र जी के जिस तन में राज्य विराजमान है, देखिए 40 वर्ष की उम्र में तो उनको तीसरी बार दर्शन हुआ है, और जब से उनके द्वारा जागने की शुरुआत हुई, तो सोचिए कि 40 वर्ष के बाद में जागने की शुरुआत हुई, तो अब शरीर आड़े आ रहा है कि राज्य इस तन में विराजमान तो है, लेकिन प्रेम कैसे करना है कि 40 वर्ष का है और उसके बाद जागने का दौर चलता है, अधेड़ अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, उस तन से प्रेम कैसे करें। 5वें दिन की लीला में मिहिर राज्य के जिस तन को माध्यम बना करके राज्य जागने की लीला कर रहे हैं, उसकी भी अवस्था वैसी ही है। 40 वर्ष की उम्र में ही हबसे के जेल में उनको दर्शन हुआ, उनके हृदय में राज्य विराजमान हो गए और उस तन के द्वारा जागने की लीला की शुरुआत हुई। तो उस तन से भी प्रेम करना सरल नहीं हो रहा है। वैसे तो प्रेम तन से नहीं करना है, लेकिन वो तन एक माध्यम तो बना हुआ है ना कि इस तन में राज्य विराजमान है। अब यहाँ पर जब तक बुद्धि का कार्य है कि प्रेम किससे करना है, देवचंद्र जी से प्रेम करना है, मिहिर राज से प्रेम करना है, या इनके अंदर विराजमान राज्य से प्रेम करना है, पहले तो वो समझना मुश्किल, और उसके बाद बौद्धिक धरातल पर हम समझ भी लें तो व्यवहारिक रूप में उसे ढाल पाना प्रैक्टिकली, तो वो भी उतना ही मुश्किल कि हम कैसे माने कि इस तन में राज्य हैं, क्योंकि वह तन भिक्षा में लिया हुआ अन्न ग्रहण कर रहा है, कभी किसी बात पे सुंदर साथ को कुछ जोशीली वाणी में खंडनी भी कर रहा है, कभी औरंगजेब के सैनिकों से लौकिक मर्यादा को, प्रकृति की मर्यादा को निभाते हुए भागते भागते फिर रहा है। इन सब लोक व्यवहार को देखते हुए उससे प्रेम करना भी बहुत मुश्किल। इसीलिए ब्रज और रास में प्रेम करना तो सरल था, इस जागनी के ब्रह्मांड में उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल है, और कसनी जितनी कठिन होगी उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वह उतना ही मधुर होगा। एक लोक व्यवहार में प्रचलित है कहावत कि परिश्रम का फल मीठा होता है, तो परिश्रम जितना अधिक होगा उसके फल की मधुरता भी उतनी ही होगी। अब इस जागनी के प्रकरण में इंद्रावती जी हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को कह रही हैं कि अब जाग देखो सुख जागनी। जागनी का अगर हमें सुख लेना है तो पहले जागनी ब्रह्मांड के सुख दातार, सुख देने वाले स्वरूप की पहचान करनी होगी, क्योंकि सुख समय विशेष नहीं है, शरीर विशेष नहीं है। सुख किसका विषय है? आत्मा और राज्य के बीच की जो लीला है, उस लीला में प्राप्त होने वाले आनंद की ही बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रज मंडल की वजह से सुख था, रास मंडल की वजह से सुख था, या फिर इस जागनी के ब्रह्मांड में आने की वजह से सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। तीनों में एक ही चीज कॉमन है, समान है। वो कौन है? हम और राज्य, सुख लेने वाले और सुख देने वाले। वो तब भी थे और अब भी हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। एक कहते हैं ना, बीतक में बहुत सरल शब्दों में कहा गया कि करामात मेरे स्वरूप पर मोहे आदमी देखे, कि मुझे सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं, मुझसे लौकिक चमत्कार की रिद्धि सिद्धियों की इच्छा करते हैं, इस कारण उनसे प्रेम नहीं कर पाते। 5000 की जमात पन्ना पहुंची, लेकिन श्री जी पर संपूर्ण रूप से समर्पित होने वाले सुंदर साथ की संख्या कितनी थी? पहले तो 5000 में से 500 ब्रह्म सृष्टियां कही गई है, और उन 500 में से भी सभी ने अपना सर्वस्व समर्पण नहीं किया था। और वो बात तो हम जज बन करके कह रहे हैं ना। हम अगर तुलना करें उन समर्पण ना करने वाली ब्रह्म सृष्टियों से, करने वाले से तो कर ही नहीं सकते तुलना, जिन्होंने समर्पण नहीं किया संपूर्ण रूप से, उनके साथ भी अगर हम तुलना करें स्वयं की, तो हम कहाँ खड़े हैं?